दोस्तों, मैं आज ऐसे बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ। इस बिजनेस से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, बहुत अच्छा कमा सकते हैं। क्या क्या बिजनेस है, अगर इस चीज़ को जानते हैं, इस चीज़ को अगर पहचानते हैं, ये मैं अच्छी तरह से दिखा रहा हूँ आपको। इस चीज़ को अगर जानते हैं, पहचानते हैं, तो इस चीज़ से आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और बहुत ही आप मार्केट में सबसे पहले आप ये बिजनेस करेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत डिमांड है इस चीज़ का, लेकिन बिजनेस करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को देखिए पहले, क्या चीज़ है, इससे आप बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास ना नौकरी है ना पैसा है, करे तो क्या करे, बहुत ही सोच रहे क्या करे, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ, कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं कैसा करूँ, और मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं कैसा करूं। अभी देखो, बिजनेस करने के लिए पैसा ज़रूरी है, बिना पैसे का तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। क्योंकि बिजनेस अगर करना चाहते तो कहीं कुछ भी बिजनेस करना चाहते तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन मैं आज जो इस बिज़नेस को करने के लिए बोल रहा हूँ, इस बिज़नेस का आइडिया बता रहा हूँ, इस बिज़नेस को करने के लिए आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा। 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा। खर्चा जब होगा, जब आपका सामान बिकेगा तब खर्चा होगा। तो आपको क्या है, उसी में आपका प्रॉफिट निकाल के आप उसको आप मतलब प्रॉफिट के समेत ही आप उसको रेट लगाएंगे, प्राइस लगाएंगे। तो आपका सामान जैसे बिक गया, इसके बाद आप उसको सामान दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो खर्चा लगा वो भी आपके साथ मिल गया, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, आपके पास ना नौकरी है ना पैसा है, लेकिन आपके पास ये फ़ोन है। आपके पास अगर ये फ़ोन है ना, तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अभी मैं इस फ़ोन से वीडियो बनाने नहीं बोल रहा हूँ, ना वीडियो बनाना पड़ेगा, ना डांस करना पड़ेगा, ना आपको वेबसाइट बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा नहीं करना पड़ेगा। बस आपको इस चीज़ को ढूंढना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को ढूंढ के निकाला ना, तो आप बिना पूंजी लगाए आप बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ फ्री में मिलता है, ये फ्री में मिलता है, और आप पहचान चुके होंगे ये क्या चीज़ है। क्योंकि बिजनेस करने के लिए, कुछ भी अगर बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में सक्सेस होना है नहीं होना है, सक्सेस हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा, बहुत ये दिमाग में चलता है कि ये बिज़नेस स्टार्ट तो करूँगा, लेकिन वो बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा समझ में नहीं आता है। लेकिन जो मैं ये इस बिज़नेस का आइडिया बोल रहा हूँ ना, अभी ठंडी का सीज़न है, बहुत ही अच्छा चलेगा। क्योंकि अभी ठंडी का सीज़न में मैंने अभी गूगल किया तो देखा इस चीज़ का बहुत ही डिमांड है। और ये क्या चीज़ है आप समझ गए होंगे, ये एक पत्थर है, ये नॉर्मल पत्थर है जो कि नदी में आसानी से मिल जाता है। इस पत्थर को आप आसानी से बेच सकते हैं, बेच के आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ये आप अभी का टाइम में कितना प्राइस चल रहा है पता है आपको? इसका प्राइस चल रहा है 500 रुपया। एक पत्थर का 500 रुपया, वो भी डुप्लीकेट पत्थर। ये असली है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल नेचुरल है, जो अपने आप बना है, कोई इसको बनाया नहीं, ये अपने आप बना है। और नदी में मिलता है, पहाड़ों में मिलता है। तो आप सोच रहे होंगे ये कौन खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, और ये कहाँ मिलेगा? ये नदी में मिलेगा, ये सिंपल सी बात है। लेकिन कौन खरीदेगा, इसके लिए मैं बताता हूँ। अभी ठंडी का सीज़न है, बहुत लोग जो है ठंडी में बहुत लोगों का जो है हाथ पैर फटता है, ठंडी में फटता है। जैसे कि होंठ फटता है, वैसे ही पैर फटता है, पैर का जो एरिया है वो फटता है। जैसे कि ये पैर है, मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे मांस भी बढ़ जाता है, फट जाता है ठंडी में। तो लोग क्या करते हैं, इसको मैं बताता हूँ क्या करते हैं। तो इसको आपको पानी में डुबा के रखना है थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट। इसके बाद इसको घिसना है। इसको अभी जब घिसेंगे तो यहाँ का जो मेल है ये निकल जाएगा, जो मांस बढ़ गया है वो निकल जाएगा, और जो आपका जॉइंट है, जो आपका फट गया है, वो जॉइंट हो जाएगा बहुत आसानी से। क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है और प्राकृतिक का बनाया हुआ है, ये कोई इंसान नहीं बनाया, ये अपने आप बना है। तो इससे अगर आप ये घिसते हैं तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलता है, आपका बॉडी में, स्किन में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। जैसे कि अभी लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, ये जो पत्थर है ये आपको मिल जाता है मार्केट में, लेकिन वो डुप्लीकेट होता है, असली पत्थर नहीं है, ये बिल्कुल असली है। अगर आप असली बेचेंगे तो मार्केट में बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि आज तक बहुत ही कम लोग ये असली पत्थर बेचा।
तो आपको क्या करना है, कुछ भी अगर बिजनेस करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो लोगों का देखा देखी नहीं करना है। जैसे कि अभी आप दुकान स्टार्ट, कोई भी पास में आपका दुकान कर रहा है, किराने का दुकान बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत भीड़ है उस दुकान में, बहुत ही लोग सामान खरीदने आते हैं, बहुत कस्टमर है, बहुत अच्छा पैसे कमा रहा है। आप उसको देख के अब बगल में आप दुकान चालू कर लिया, दुकान खोल लिया कि उसका बिक रहा है तो मेरा भी बिकेगा। तो क्या होगा, आपका बिकेगा नहीं। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि उसके पास पुराना कस्टमर है, पहले से उसके पास सामान खरीदते हैं, तो पहले से ही कस्टमर बनाया हुआ है, उसका विश्वास जीत लिया है। ठीक है, उधारी भी मिलता है, सब कुछ देता है। अब नए नए दुकान खोलेंगे कम पूंजी में, आप उधारी तो नहीं देंगे, पहले बात। दूसरी बात, आपके पास क्यों आएंगे जब वहाँ पे मिल रहा है, उनके साथ एक रिश्ता बन चुका है पहले से, तो आपके पास नहीं आएंगे। आएंगे भी तो कितना लोग आएंगे, एक दो दो चार आएंगे। और क्या होगा, अगर आते भी है तो उनका भी बिजनेस डाउन हो जाएगा, आपका भी डाउन हो जाएगा, तो चलेगा नहीं। तो आपको भीड़ में नहीं जाना है, आपको अकेले जाना है, जहाँ पे कोई नहीं कर रहा हो उस काम को, उस सिर्फ आप अकेले कर रहा हो, उस काम को करना है। अगर आप भीड़ में जाएंगे ना तो खो जाएंगे। भीड़ के अंदर अगर आप चलेंगे तो रास्ता नहीं मिलेगा आपको, चलते 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 भीड़ में खो जाएंगे। लेकिन आप अगर अकेले चलेंगे और आपने आपका मंजिल तक पहुंचना है, एक गोल आपने सोच लिया कि मुझे वहाँ तक जाना है, अकेले जाना है, तो आप कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल के चलते रहेंगे, पहुंच जाएंगे। अगर आप भीड़ के पीछे चलेंगे तो वो भीड़ जहाँ रुक गया वहाँ आप भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ चलेगा तो आप साथ साथ चल रहे, और आप भीड़ के सहारे चल रहे, आपके दम पे नहीं चल रहे, खुद के दम पे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, थोड़ा अलग करो, सबसे अलग करने का कोशिश करो। जहाँ कंपटीशन नहीं है वो चीज़ करो। अगर आप कंपटीशन है बहुत सारा, और आपको लग रहा है ये बहुत लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा, तो मैं भी इनके जैसा कमा पाऊँगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपको उनसे अलग करना होगा, तभी आपका चलेगा। उनका तो चल ही रहा है। तो दोस्तों, इसको कैसे बेचना है और ये बेचने का जो तरीका है मैं बताता हूँ। ऑनलाइन में बेचना है, ऑनलाइन स्टोर खोलना है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट में जाके आप बेच सकते हैं। तो आपके इसको पहले इकट्ठा करना पड़ेगा। इसको इकट्ठा करने के बाद आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट में आसानी से बेच सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांड करना पड़ेगा, अपना एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। वो ब्रांड अगर बनाते हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि ब्रांड जब एक बार आप फेमस हो जाते हैं ना, तो आप ही को ढूंढने लगते हैं कस्टमर, आप ही के नाम से जाना जाता है। तो आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा। ब्रांड बनाने के लिए आपको यहाँ पे जो भी आप पैकेट करके भेजेंगे तो उसमें आप एक नाम चूज़ कर लीजिए अपना पसंद का, और उसमें नाम चिपका दीजिए पैकेट के अंदर। और आपको ये ऑनलाइन में सेल करेंगे तो वहाँ भी वही ब्रांड का नाम लगाइए, और इसके पैकेट के ऊपर भी ब्रांड का नाम लगाइए, ताकि लोगों को पता चले कि ये कंपनी है एक, जो कि ये प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक है, तो आप ब्रांड जैसे लगाते हैं, ब्रांड में क्या फ़ायदा है, ब्रांड में ये है कि आपका उस ब्रांड का नाम से आपको जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। इसमें पैकेट के अंदर ये चिपका के आपका नाम, उसको पैकेट के अंदर एक ब्रांड का नाम चिपका के आप सेल कर सकते हैं। उसमें क्या फ़ायदा रहेगा, जैसे कि आप जानते हैं फेविकॉल जो है, वो फेविकॉल आप किसी भी चीज़ में चिपकाने के लिए फेविकॉल का इस्तेमाल होता है। और आप कभी अगर कुछ चीज़ को चिपकाने के लिए ज़रूरत पड़ता है तो आप सबसे पहले दुकान में जाके फेविकॉल मांगते हैं। बल्कि बहुत सारा अलग अलग कंपनी है जो कि चिपकाया जाता है, उस फेविकॉल के तरह ही बहुत अच्छा अच्छा कंपनी है। लेकिन आप फेविकॉल ही क्यों मांगते हैं? क्योंकि आपको फेविकॉल को जानते हैं, आप पहले से सुनते हैं नाम। भले वो उससे बढ़िया और भी कंपनी हो, और भी प्रोडक्ट हो, उससे भी बढ़िया चिपकाने वाला प्रोडक्ट मिलता हो, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसको जानते ही नहीं है, इसीलिए आप फेविकॉल मांगते हैं। ऐसे ही अगर आपका जो ये ब्रांड बन जाएगा, एक नाम आप लगाएंगे, उस नाम को अगर लोग पहचानेंगे, जानेंगे, तो आपका ये सामान ही लोग सर्च करेंगे, आपका सामान को ही मांगेंगे, ढूंढने लगेंगे लोग। तो आपका बिजनेस बहुत ऊपर लेवल तक जा सकता है। तो आशा करता हूँ ये जो बिज़नेस आइडिया मैंने बताया, ये जानकारी दिया, ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस तरह नया नया बिज़नेस आइडिया लाते रहता हूँ। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।